क्या प्रधानमंत्री और सोनम वांगचुक ने जो बात अनशन तोड़ दिया, तो क्यों आप लोग धरना आगे भी जाएंगे? प्रधानमंत्री ने उनकी वीडियो निकाला और सोनम वांगचुक जी ने उनका अनशन तोड़ा। हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 26 दिन तक भूखे रहे थे और कोई इंसान तो 24 घंटे भूखा नहीं रह सकता, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि वो 26 दिन तक भूखे रहे। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। हमारे फैमिली में 3 से 4 बच्चों ने इसके नीट के एग्ज़ाम दिए। यू नो क्या हुआ है, बच्चे ने पहली बार दिया तो वो एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था, चीटिंग हुई थी, पेपर लीक हुआ था, तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। सेकंड बार फिर हुआ तो फिर एक्शन नहीं लिया गया, फिर पेपर कैंसिल हो गया। बच्चा कितना टायर्ड हो जाता है। इनका मोटो है रिज़ाइन करने का प्रधान को, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम लोगों ने अभी हार नहीं मानी है सर, उन्होंने भी हार नहीं मानी है। उन्होंने भी 2 मांगे जब हमारी पूरी हो गई तभी वो माने, और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे सर। ये सोच रहे हैं जब तक यहाँ से इस्तीफा नहीं आएगा जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं, और यहीं बैठेंगे और यहीं लड़ेंगे इसके लिए। ये हक है हमारा। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम लोगों को नॉर्मल जीवन जीना है तो हमारे लिए हमारे आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हम लोगों को बिना क्राइम की ज़िंदगी जीनी है तो। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। 24 जुलाई है आज का दिन। कुछ ही देर में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। रात में सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया। इसके बाद जो है अभी कुछ देर पहले अभिजीत दीपके कल हॉस्पिटल में थे, अभी वो मंच पर पहुंचे हैं और प्रेस को आगे की रणनीति को लेकर वो संबोधित कर रहे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भले ही सोनम सर ने अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन हमारी मांग जो है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का, उससे कम पर हम नहीं रुकेंगे। और अभी संबोधन के बाद वो मीडिया का संबोधन कर रहे हैं और देख रहे होंगे किस तरीके से पीछे युवाओं का यहाँ जोश है, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन एक लाइन उन्होंने क्लियर किया है कि बिना शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के अनशन जो यहाँ धरना प्रदर्शन है वो खत्म नहीं होगा। सोनम वांगचुक जरूर उन्होंने इस्तीफे की मांग से पीछे हट गए हैं, लेकिन अभिजीत दीपके जो फाउंडर हैं सीजेपी के, उन्होंने क्लियर किया है कि उससे कम पर कोई भी बात नहीं बनेगी। तो यहाँ सामने प्रेस को संबोधित करते हैं, लोगों से बात करते हैं। सोनम वांगचुक ने कर दिया है, अनशन तोड़ दिया, इसके बाद भी आप लोग जारी रखे हैं। अभी अभिजीत बिल्कुल, जब तक उसमें क्या नाम है, जो हमारा इनका मोटो है रिज़ाइन करने का प्रधान को, जब तक वो नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हिलेंगे यहाँ से। और ये अनशन, ये यहाँ का जो मतलब हुजूम जो आया है वो ऐसे ही नहीं आया है। इतना इन लोगों ने करप्शन कर रखा है, उन्हीं चीज़ों से आजिज़ होके वो आया है। क्योंकि हर एक सरकार को अगर हम 5 साल देते हैं ना तो सरकार बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन जहाँ साल बढ़ने लगता है ना, इन लोगों का माइंड खराब होने लगता है, जो कि देख ही रहे हैं। चाहे यहाँ हो, चाहे ऋषिकेश में इतने पेड़ बिना मतलब काटे जा रहे हैं, तो हमें उनको सबको हटाना। हमने देखा अभी इस आंदोलन के लिए आप अपने पास से पैसा डोनेशन कर रही थी। मैंने सिर्फ अपना पर्सनली डोनेशन किया है, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने दूर दूर से बच्चे आए हैं वो यहाँ पे भूखे ना रहे। मैं अपने आप बना से आई हैं? मैं अभी यहाँ सेंट्रल दिल्ली से ही हूँ। मैं भी यहीं से ही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं जान सकती हूँ कि जो बच्चों का दर्द क्या है। हमारे फैमिली में 3 से 4 बच्चों ने इसके नीट के एग्ज़ाम दिए। यू नो क्या हुआ है, बच्चे ने पहली बार दिया तो वो एग्ज़ाम में ऐसा हुआ था, चीटिंग हुई थी, पेपर लीक हुआ था, तब भी कुछ एक्शन नहीं लिया गया। सेकंड बार फिर हुआ तो फिर एक्शन नहीं लिया गया, फिर पेपर कैंसिल हो गया। बच्चा कितना टायर्ड हो जाता है, कितना ज़्यादा सिलेबस है, उसको कवर करते करते बच्चा कितना टायर्ड हो जाता है। आप पूछना था कि सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा और प्रधानमंत्री ने कल वीडियो बनाकर जो कहा, क्या उनकी बातों पर विश्वास नहीं कि आप लोगों ने धरना की बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। बहुत जुमलेबाज हैं, अभी तक जुमला ही देते आए हैं। तो प्रधानमंत्री अगर आगे यहाँ पे खुद भी बोले ना, जब तक वो रिजाइन वाला पेपर हमारे पास नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही ठीक है। बस आपके माध्यम से इतना बोलना चाहती हूँ कि आप लोग लाइव जो दिखाते हैं ना, सही दिखाइए। आप जो बोलेंगे वही दिखेगा। हम बस वही सोशल मीडिया अपने आप बोलिए भाई, आप इतना सेवा कर रहे हैं लोगों। नहीं, हम तो देश सेवा करने आए हुए हैं, देश की सेवा करने आए हुए हैं, इन सब की सेवा करने आए हुए हैं। आइए सर, ये तमाम भाई लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं और उधर बैठे रहे। आप उठिए सर, आप उठिए, बैठे भी रहोगे तो हो जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री ने उनकी वीडियो निकाला
और सोनम वांगचुक जी ने उनका अनशन तोड़ा। हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए 26 दिन तक भूखे रहे थे और कोई इंसान तो 24 घंटे भूखा नहीं रह सकता, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है कि वो 26 दिन तक भूखे रहे। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी और उनके पिताजी की भी, क्योंकि वो भी अनशन पे रहते हैं और वो सोनम वांगचुक जी इससे पहले भी लद्दाख के अंदर अनशन पे रहते हैं। हमारे मोदी जी ने जो वीडियो निकाला है ना, अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमें सब पता है, हमें साफ पता लग रहा है कि वो सिर्फ दिखावटी तरीके से वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि वो ना तो इस तरीके से बात करते हैं और वो एक फ्रेंडशिप टाइप में जो जेंजी के लैंग के अंदर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक्चुअली में वर्क किया नहीं है। मतलब आप उनसे कन्विंस नहीं है, वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें इस्तीफा चाहिए धर्मेंद्र प्रसाद का बस। क्या प्रधानमंत्री और सोनम वांगचुक ने जो बात अनशन तोड़ दिया, तो क्यों आप लोग धरना आगे भी जारी रखे हैं? सर सोनम सर ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन हम लोगों ने अभी हार नहीं मानी है सर। उन्होंने भी हार नहीं मानी है, उन्होंने भी 2 मांगे जब हमारी पूरी हो गई तभी वो माने, और हम जब तक नहीं हटेंगे जब तक हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेंगे सर। क्योंकि ये हमारे फ्यूचर की बात है, हमारे आने वाली जनरेशन की बात है सर। कितने दिन से डटे हुए हैं आप तो वॉलंटियर ग्रुप में लग रहे हैं? सर मैं तकरीबन मुझे आज 25 से 26 दिन हो गए सर। आप दिल्ली से ही हैं? सर मैं वैसे दिल्ली में स्टडी करता हूँ, वैसे मैं अमरोहा से हूँ, यूपी से। क्या चीज़ का स्टडी कर रहे हैं? सर अभी फ़िलहाल तो मेरा 12th कंप्लीट हुआ है। मेरी एज ज़्यादा लगती है मगर मैं इतना एजेड हूँ नहीं सर। तो अभी मेरा 12th हुआ है सर। आगे सर मैं नीट का प्लान कर रहा हूँ सर। इस साल मेरा देने का था, लेकिन सर कुछ तो करेंगे। नीट वाले लोग यहाँ पर आ ही नहीं रहे हैं, वो तो सब जो फालतू हैं उस तरीके के लोग सर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं सर। मैं आ रहा हूँ सर। मैंने मेरे साथ के कई लोग हैं जो नीट के मतलब उनके भाई हैं जिन्होंने अटैम्प्ट दिया, या वो खुद हैं। काफ़ी लोग हैं सर, काफ़ी लोग आए हैं। इस आंदोलन का देख रहे हैं कि लोग डोनेट भी कर रहे हैं और इस तरीके से आगे। आपके क्या नाम है भैया? मेरा नाम सुहेल है, मैं जम्मू कश्मीर से। आप जम्मू कश्मीर? कितने जम्मू कश्मीर से मैं यहाँ 5-6 दिन से हूँ और भाई के साथ हूँ। भाई के हम साथ का मतलब साथ का संगठन है जो यहाँ मैनेज भी कर रहा है अच्छे से। वॉलंटियर ग्रुप में आप लोग काम कर रहे हैं? जी वॉलंटियर तौर पे हमारा 20 लोगों का ग्रुप है, वो अच्छे से वॉलंटियर के काम कर रहा है। जिनको कुछ हेल्थ फैसिलिटी चाहिए होती है हम उनको प्रोवाइड करते हैं एंड पूरी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये सोच रहे हैं जब तक यहाँ से इस्तीफा नहीं आएगा, जब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं, और यहीं बैठेंगे और यहीं लड़ेंगे इसके लिए। ये हक है हमारा और हक हमें चाहिए। ये है। दिख रहा है, जज्बा भी दिख रहा है कि प्रधानमंत्री के बोलने के बाद यहाँ मैडम आप क्या कुछ कह रहे हैं? सर मैं यहाँ पे 10 दिन से हूँ और मैं राजस्थान कुंभलगढ़ से आई हूँ, अकेली आई हूँ। मेरा नाम सीमा भील है। तो 10 दिन से आप अकेले आई हैं, ये मुद्दा कितना इम्पोर्टेंट है? सर बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम लोगों को नॉर्मल जीवन जीना है तो हमारे लिए हमारे आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों को बिना क्राइम की ज़िंदगी जीनी है तो ऐसे लगता है कि इस्तीफा देने से कुछ सिस्टम बदलेगा? सर लगता है, पूरा लगता है सिस्टम बदलेगा, क्योंकि फिर अगर ऐसा कोई नेता करने वाला होगा तो उनको लगेगा कि जेएनजी हम लोगों को पहले जो सरकार गिराई थी ये भी गिरा देगी। चलिए ठीक है। आप सर आप कहाँ से हैं और क्या करें? यूपी मिर्जापुर विंध्याचल। रमेश सिंह यादव। तो आप यहाँ युवाओं के आंदोलन के सपोर्ट के लिए आए हैं? लगातार 19 तारीख के लाठीचार्ज में ये देखिए अभी भी निशान, आपको ये निशान दिख रहा होगा। अभी भी ये चोट लगा था, इधर भी चोट लगा था, ये चोट लगा। लगातार 19 तारीख से इस आंदोलन में लगातार मैं साथ हूँ। इधर अभिजीत दीपके जो हैं वो ये कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनसे भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे, इसलिए कि उन्होंने आज कल वो पूरे दिन हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटल में थे, और अभी कुछ देर पहले वो मंच पर आए हैं। तो अभी जो है वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा उससे किसी भी बातों पर असर नहीं पड़ रहा है, जब तक अनशन नहीं खत्म होगा।